अरुण जी आपके पास आता है। G20 की बात की, देश का गौरव बढ़ा, हर तरफ सद्भावना का वातावरण, हर तरफ वसुधैव कुटुंबकम और करुणा का वैश्वीकरण। ये शब्द तो मुझे भी चौंका गया। मैंने कहा कंपैशन, दया। लेकिन अगर मैं एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देखूं तो भारत से ज्यादा हत्याएं किसी देश में नहीं होती, भारत से ज्यादा बलात्कार किसी देश में नहीं होते, भारत से ज्यादा अपहरण किसी देश में नहीं होते, भारत से ज्यादा छोटी बच्चियों के साथ व्यभिचार दुराचार किसी देश में नहीं होता, भारत से ज्यादा किसी महिला इवन बुजुर्गों के साथ जो व्यवहार होता है वो किसी और देश में नहीं होता। ये कौन सी करुणा है सर? करुणा का वैश्वीकरण, क्या इस करुणा का वैश्वीकरण होगा? और कौन से भारत की बात करते हैं? कई बार शब्द उन्होंने यूज किया वसुधैव कुटुंबकम। तो जो हिंदू मुसलमानों के मोहल्ले बांट देते हो गुजरात में, उसमें कौन सा वसुधैव कुटुंबकम है? जब ईसाइयों को पूरा का पूरा कुकी समुदाय को अलग कर देते हो, जो मिल भी नहीं पाते, इम्फाल आके इलाज भी नहीं करा सकते डॉक्टर का, ये कौन सा वसुधैव कुटुंबकम है? वसुधैव कुटुंबकम आज की तारीख में अरुण कुमार जी एक गाली बन गया है। इट्स एन एब्यूज। एक गाली से ज्यादा नहीं है, क्योंकि जो आप करते हैं वो इससे डायमेट्रिकली अपोजिट है। जो पाखंड है, झूठ है, मक्कारी है। तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसको अंग्रेजी में उन्होंने शब्द दिया वहां पे, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इससे बड़ा पाखंड तो हो नहीं सकता था ना जो उन्होंने किया पूरी दुनिया के साथ। ये छल कर रहे हैं, खुद के साथ भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी कर रहे हैं। अरुण कुमार जी सर, आपने जितनी भी बातों का उल्लेख किया, मैं सारी बातों का जवाब देना चाहूंगा, समय कम है। विशेष चर्चा आपने बात की आरएसएस प्रमुख की। सर, ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आरएसएस का वित्त वर्ष किया हुआ स्वयंसेवक हूं, और जितनी अंदर की बातें मैं इनकी जानता हूं, बहुत कम लोग जानते हैं। मैं सुनील जी से बहुत मुतासिर हूं, स्वामी जी से बहुत मुतासिर हूं। अनिल जी मेरे साथ बैठे हैं, मैं उनके जीवन से बड़ा प्रभावित हूं। दो तीन चीजें आपने कही, सीमित दायरे में बात करूंगा मैं। सर, आपने सृष्टि की बात कही। हमारे यहां एक सिद्धांत है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी। मैं बहुत सारी बातों को जोड़कर बताऊंगा। अनिल जी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, जब मिलिट्री में परेड होती है तो जो परेड कमांडर होता है उसकी दृष्टि में जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ सिपाही होता है वो नजर आता है। आरएसएस की जो दृष्टि है, मैंने पहले भी कहा आपको, दोनों आंखों के चश्मे का रंग अलग अलग है। और ये विविधता है हमारे देश की, ये विभिन्नता है कि हम सारे रंगों को अपनाते हैं। हम सूर्य से जो धनुष बनता है उसको मानने वाले लोग हैं। और आप जो काम कर रहे हैं वो इनके जले पर नमक छिड़क रहे हैं। आप पेस्टिसाइड मार रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं? हम कर ये रहे हैं कि हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं क्योंकि हम कंस्ट्रक्टिव लोग हैं। ये डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव लोग हैं। आज इनका एक विशेष उत्सव होता है, ये शस्त्र पूजा करते हैं और शक्ति के बिना करते हैं। शस्त्र की पूजा शक्ति के बिना हो ही नहीं सकती। और शस्त्र कौन से रखते हैं? ये बंदूक रखते हैं, और क्या रखते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे रखते हैं। जबकि शस्त्र पूजा में धनुष बाण की होनी चाहिए, भाला, त्रिशूल, तलवार, फरसा, मुगदर, गदा, ब्रह्मास्त्र की होनी चाहिए, सुदर्शन चक्र की होनी चाहिए। ये पूजा किसकी करते हैं? ये पूजा उसकी करते हैं जिसमें एक मिनट में कई सौ आदमी मर जाएं, जिंदा ना हो जाए। तो ये विरोधाभासी लोग हैं।
ये कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ज्यादा करते हैं। ये जो कहते हैं वो ये करते ही नहीं है, क्योंकि इनको करना ही नहीं है। इनकी दृष्टि और दृश्य दोनों अलग अलग हैं। इनका दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है। सही बात तो ये है कि जो आपने अभी दक्षिण पंथ की बात कही और जो वाम पंथ की बात कही, और मैं बड़ा प्रभावित हूं स्वामी जी से। उन्होंने कहा मैं तो मध्य मार्गी हूं। सर, सर्वोत्तम मार्ग है। वर्गों में उत्तम जो वर्गोत्तम होता है वो मध्य मार्गी होता है। और हमारे यहाँ वर्गोत्तम का बहुत महत्व है। जो वर्गों में उत्तम होता है, वर्ग मतलब सारे वर्ग। एक गांव में एक नाई भी हुआ करता था, एक मोची होता था, एक जुलाहा होता था, एक गाय बकरी को पालने वाला हमारा किसान हुआ करता था, एक बरसीम बीजने वाला किसान होता था। हम सबकी इज्जत करते थे, सबकी बेटियों की शादी में हम लोग जाते थे और अपना फर्ज निभाते थे। पूरे समाज को हम इकट्ठा लेकर चला करते थे। पर ये लोग क्या करते हैं? ये लोग देखते हैं विहंगम दृष्टि, कहां मेरा आदमी है, कौन मेरी जाति का है। ये उच्च कुल की जाति के लोगों को आरएसएस का चीफ बनाते हैं। आपने जितनी बातें कही, ये इनका अंतिम ध्येय है। आरएसएस का अंतिम ध्येय ही यही है। जो ये कहते हैं, ये उसके विपरीत आचरण करते हैं। इनका आचरण अनुकूल नहीं है, इनका आचरण प्रतिकूल है। हमेशा प्रतिकूलता इनके मन में बसती है। अब आप बात करें मोदी जी की। मोदी जी तो सामाजिक शास्त्र को जानते हैं, वो तो पॉलिटिकल के एमए हैं। ऑल पॉलिटिकल पता नहीं क्या एंट्री है, वो मुझे तो डिग्री का नाम याद नहीं रहता। ये कौन सी डिग्री लेकर आए हैं? ये ऐसी डिग्री लाएगा जो पूरे विश्व में कहीं होती ही नहीं है। और आप उनकी एक एक बात को बारीकी से प्रकट करते हैं। आप अच्छे आचरण को बाहर निकाल रहे हैं जो इनको सूट नहीं करता। आप विवेचना कर रहे हैं उस व्यक्तित्व की जो देश में विघटनकारी ताकतों को महत्व देते हैं। बात करते हैं जिम्मेदारी की। सर, किसने मणिपुर को जलाया है? कौन आदमी है वो? आप फिक्स तो करो। आप कह रहे हैं वहां की राज्य सरकार फेल हुई, तो उसकी वो सरकार किसकी है? वो किस पार्टी की सरकार है? वो आपका तो दायां हाथ है, बीजेपी की सरकार है। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो आप किसको सुना रहे हैं सर? आप किससे बात कर रहे हैं? किसको नरेट कर रहे हैं? हम आपस में एक दूसरे का बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे की बातों को सुन रहे हैं, हम उस नरेशन को, उस मैसेज को पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु ये तो अपनी हाँक रहे हैं, एक तरफा है, हर चीज एक तरफा है। वो क्यों है? क्यों? क्योंकि सत्ता की लालसा इतनी ज्यादा है, कहीं हम सत्ता से बेदखल ना हो जाएं, इस बात का डर जितना मोदी जी को है उतना मोहन भागवत जी को भी है। मैं गुरु गोलवलकर जी की गोद में खेला हुआ छात्र हूं, और ऐसा कोई आरएसएस चीफ नहीं जो मेरे घर में नहीं आया करता था। मैं इनकी प्रवृत्ति से अच्छी तरह वाकिफ हूं। ये हमेशा विपरीत दिशा में चलने वाले लोग हैं, और आप इनकी एक एक बात की विवेचना कर कर समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। आपका प्रयास सफल होगा। कारण, अब आप देखें, आज जरूरत किस बात की है कि हम अपने अपने अंदर के रावण को मारकर, आज का जो दिन है बहुत शुभ दिन है। आज विजय उत्सव है, विजय दशमी है। और दशम का अर्थ क्या होता है? 10 प्रकार के गुण जो कि हमारे ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों से आते हैं। 10 प्रकार के अवगुण जो हमारी कर्मेंद्रियों ज्ञानेंद्रियों से आते हैं, उनको दूर करना और इनका गुण जो है उसको आत्मसात करके उनको उसका प्रसार करना, उसकी वृद्धि करना। ये क्या कर रहे हैं? ये उसके विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ये जो विपरीत दिशा में चलना है, यही इनका मुख्य ध्येय है। इसीलिए मैं स्वामी जी की बातों को बहुत ध्यान से सुनता हूं। सुनील शुक्ला जी का जो मनन चिंतन है वो उत्कृष्ट है। उनका एक एक शब्द सार्थक है। अनिल जी का अनुभव, अपने पिताजी के साथ का जो अनुभव है, वो सर्वोत्तम है। और मैं तो दुर्भाग्य वाला आदमी बैठा हूं आपके बीच में,
जिसने संघ की शाखा में मुख्य शिक्षक की भूमिका भी निभाई, और उसका विरोध इतने मुखर तरीके से अब मैं कर रहा हूं कि इनकी सारी कमजोरियों को मैं जानता हूं। मैंने परेड कमांडर की बात की, परेड कमांडर को पता होता है मेरे किस सिपाही की ड्रेस ठीक नहीं है, उसमें कहां कमी है। परेड के बाद वो उसके पास बैरक में जाकर उसको समझाता है, भाई 1 2 3 करना है, लेफ्ट राइट करना है तो इस तरह से करना है, शस्त्र को उल्टा करना है, सीधा करना है तो उसका एक स्पेसिफिक तरीका है। ये तो सर मनमानी कर रहे हैं, जी ये मानेंगे नहीं। और इनसे कोई उम्मीद करना आज के दिन मेरा मानना ये है, आप ये उम्मीद करें, ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, इनके जो 10 मुख है वो 10 मुख जो है इनके आज कट जाएं और इनमें गुणों का प्रसार हो।